लेकिन किसान को 9 तारीख को ट्रैक्टर और ट्राली लेके बैठ जाएगा, बहुत बड़ा देश में हंगामा होगा अगर इन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की। आज देखा तुमने बस्ती में उसके पीपी पैड के जो पेपर वो कबाड़े में कूड़दान में मिले, कहां से आए? ये कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, क्योंकि इनके काले कारनामे इतने हैं उत्तर प्रदेश में कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इनका नेता जेल जाएगा। कहीं से भी देख लो, इनके विधायक देख लो, इनके मंत्री देख लो, क्यों नहीं जाएंगे जेल? योगी जी ने क्या करा उत्तर प्रदेश के अंदर? जितनी व्यवस्थाएं योगी जी ने खराब की, योगी जी तो जेल पहले से ही 127 मुकदमे। नाकारा मुख्यमंत्री होता है तो उसे लोग नाकारा ही दिखाई देते। मोहन भागवत संविधान से बढ़ेगा क्या? प्रधानमंत्री संविधान से बढ़े हैं क्या? बाबा योगी आदित्यनाथ संविधान से बढ़े हैं क्या? इनके जमाने में जो मर्डर हुए या कत्ल हुए उनके आपको पता चला? जो कमलेश तिवारी को मारा गया उसके बारे में आपको पता चला? नहीं चला। जो प्रयागराज में मर्डर हुआ, ये पूरा घर बर्बाद कर दिया गया, उनके बारे में पता चला? नहीं चला। एटा में जो परिवार नष्ट किया गया उसके बारे में आपको पता चला? नहीं चला। पुलवामा अटैक हुआ उसके बारे में आपको पता चला? नहीं चला। ये बच्चा पैदा करे और अडानी अंबानी को लेबर दे, तो ये इतना ही चाहते। नरेंद्र मोदी की जय बुलवाते हैं तो यही हमारे बच्चे, उन्हें गाल पर तमाचा है ये, जो उन्होंने जय नहीं बोली, इनको फिर भी शर्म नहीं है, अपने जयकारे लगवा रहे। ऐसी भाजपा को तो डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाना। अगर कांग्रेस ये कच्चे वाले पेंट के अंदर कच्चा नहीं होता, ये सब बैठे नहीं होते ऊपर, तो इनकी औकात नहीं थी कि इस तरीके से ये देश पर कब्जा कर लेते। चरण तो ये मालिश करें, कुछ भी करें, उठा बैठक लगाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ ईवीएम के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने छेड़छाड़ की और जैसा बिहार जैसा किया, तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध न हो जाए। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय फिलहाल वाराणसी में श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर हैं, आदित्य योगीनाथ जी वहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वाराणसी में यानी कि बनारस में अपना पैर जमाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह यूपी का जो सत्ता है वापस ना जा पाए। इस समय हमारे साथ किशनपाल यादव जी जो हैं जो लगातार किसान आंदोलन में प्रखर होकर उन्होंने आवाज रखी थी। कैसे देख रहे हो यादव जी, किस तरीके से लग रहा है यूपी चुनाव का? अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, यूपी चुनाव का यह है कि जनता इनके साथ नहीं है। बाकी उद्योगपति जितना भी प्रशासन शासन है, क्योंकि ये सत्ता में बिठा दिए थे, तो ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से लोगों को ला रहे हैं, दूसरे प्रांतों से लोगों को ला रहे हैं, और बनारस में अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक के लोग इकट्ठे कर रहे हैं। इनकी उत्तर प्रदेश की जनता ने जमीन खिसका दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि हमें गंगा माँ ने बुलाया है, अब वहाँ गंगा माँ ने तो इन्होंने बुला लिया था, लेकिन अब तो बनारस की जनता इन्हें देख लेना, एक भी सीट नहीं देगी। एक भी सीट नहीं देगी। साहब कह रहे हैं 75, आप कह रहे हैं एक भी नहीं। भाई टिकट साहब 75 सीटें कैसे कह रहे हैं? ये डंडा झंडा ले बैठे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का अधिकार छीनने के लिए। जो 15,000 वोट जो टिकट साहब ने कहा कि अधिकारी जेब में लेके चलेंगे, ये उस फार्मूले पे काम कर रहे हैं। लेकिन किसान को 9 तारीख को ट्रैक्टर और ट्राली लेके बैठ जाएगा, बहुत बड़ा देश में हंगामा होगा अगर इन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की। आप क्या ईवीएम पे आप टारगेट कर? बिल्कुल ईवीएम पे टारगेट। आज देखा तुमने बस्ती में उसके पीपी पैड के जो पेपर वो कबाड़े में कूड़दान में मिले, कहां से आए? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और जो दीवार तोड़ के अंदर घुसे लोग, कहां घुसे? ये सब भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है और इनकी निराशा और हताशा में ये लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, क्योंकि इनके काले कारनामे इतने हैं उत्तर प्रदेश में कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इनका नेता जेल जाएगा अगर इन्होंने ये सत्ता में नहीं आए तो। और सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक एक नेता जेल जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कहीं से भी देख लो, इनके विधायक देख लो, इनके मंत्री देख लो, क्यों नहीं जाएंगे जेल? योगी जी ने क्या करा उत्तर प्रदेश के अंदर? जितनी व्यवस्थाएं योगी जी ने खराब की, योगी जी तो जेल पर पहले से ही 127 मुकदमे। आप भेजोगे? अरे भैया, हम भेजेंगे और जनता भेजेगी। जो जनता सरकार बनाएगी वो एक ही शर्त बनाएगी, क्योंकि योगी जी को जेल भेजो। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इनकी फाइलें दबी रही, हमने नहीं देखी, लेकिन अब की बार फाइलें दबी नहीं रहेंगी, क्योंकि योगी जी ने देश के किसान पर और नौजवान पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, इन्हें दुखी किया है। कोरोना काल में 18-18 किलोमीटर पैदल चलाया, बेरोजगारी को लठ बजवाया, गरीबों को, किसानों को मरवाया और यहाँ किसान आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया। उत्तर प्रदेश की जनता को साड़ और बिजार
रोजगार दिए उत्तर प्रदेश की जनता को? इन्होंने क्या दिया? रोजगार के नाम पे ये कहते थे उत्तर प्रदेश में कोई जानकारी नहीं है, कोई काबिल ही नहीं है जिसे हम रोजगार दें। कहां से लाओगे काबिल? उत्तराखंड से लाओगे? ये जब नाकारा मुख्यमंत्री होता है तो उसे लोग नाकारे ही दिखाई देते हैं। एक बात समझाइए किशन जी, जिसके चुनाव प्रचार में मोहन भागवत हो, आरएसएस चीफ हो, तमाम बड़े आला अधिकारी संघी नेता हो, आप उसके खिलाफ उसको जेल भेजेंगे? आप उसको इस समय गोरखपुर में मोहन भागवत है और आप योगी को जेल यार भेजेंगे? तुम मोहन भागवत संविधान से बड़े हैं क्या? प्रधानमंत्री संविधान से बड़े हैं क्या? बाबा योगी आदित्यनाथ संविधान से बड़े हैं क्या? संविधान में क्या है? संविधान में जब आप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हो तो आप हर एक व्यक्ति के नेता होते हो, मुख्यमंत्री होते हो। ये क्या कह रहे कि मैं एक ठाकुर जाति का मुख्यमंत्री हूं? ऐसे नहीं होता देश चलता है। ये देश चलता है कि जब आप संविधान में शपथ लिए हो और जब आप सीट पे बैठे हो तो आपका अधिकार बनता है कि जो आपका किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आपको सबको एक समान काम करना पड़ेगा। क्या किया? आज गांव में तुम्हें पता है 4-4 घंटे बिजली आती है, किसान को रात में बिजली मिलती है, किसान गेहूं में पानी लगाए और ये डंका भी जब बजा रहे हैं कि हमने 24 घंटे लाइट कर दी। ये 4 जिलों में 24 घंटे लाइट करने तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट। यादव की रैली में ममता पे हमला होता है, बड़ा हमला, काले झंडे दिखाए जाते हैं, ममता दीदी वहां पर उतर गई, इसको कैसे देख रहे हो? क्या देखो ये तो इनकी फितरत है, भाजपाइयों की ये फितरत है, ये हमला ही करते हैं। और ये करते क्या है? ये कहीं भी देख लो, इनके जमाने में जो मर्डर हुए या कत्ल हुए उनके आपको पता चला? जो कमलेश तिवारी को मारा गया उसके बारे में आपको पता चला? नहीं चला। जो प्रयागराज में मर्डर हुआ, ये पूरा घर बर्बाद कर दिया गया, उनके बारे में पता चला? नहीं चला, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ खड़े हैं। एटा में जो परिवार नष्ट किया गया उसके बारे में आपको पता चला? नहीं चला। पुलवामा अटैक हुआ उसके बारे में आपको पता चला? नहीं चला, क्योंकि उसके साथ भाजपा खड़ी हुई है। तो जितने उत्तर बंगाल में या इनकी जहां जहां सरकारें हैं, जो भी गलत काम होते हैं उनका आपको पता चला? शिवराज सिंह ने और वहां मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलवा दी थी। मैं कह रहा हूं ना कि किसानों पे गोली चलवा। तो दुआ दे दो। अरे दुआ तो भैया ये देश की जनता इन्हें बद्दुआ पहले इतनी दे चुकी है, बद्दुआ दे चुकी है, बद्दुआ दे चुकी है। इन्होंने गरीब के पेट मारे हैं, गरीब की पीठ भी मारी है। अगर आप पेट मारो तो गरीब की पीठ छोड़ देनी चाहिए और पीठ मारो तो पेट छोड़ देना चाहिए। पर इन लोगों ने, ये इतने पापी हैं, इन्होंने सब कुछ मारा है, गरीब का अधिकार मारा। क्या है ये? जिस व्यवस्थाओं में लोग, अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसकी पीढ़ियां गुजार देना चाहते हैं सफाई कर्मचारी में। जो आदमी किसनई कर रहा है, खेती कर रहा है, उसे उसके बच्चे को लेबर सप्लाई का उसे समझते हैं कि बच्चा पैदा करे और अडानी अंबानी को लेबर दे। तो ये इतना ही चाहते हैं, इसीलिए हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं और जब वो लेके आते हैं तो ये भारत माता की जय बुलवाते हैं। वहां तक तो ठीक है, मैं कह रहा हूं ना वहां तक तो ठीक है, भारत माता की जय बुलवाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की जय बुलवाते हैं तो यही हमारे बच्चे, उन्हें गाल पर तमाचा है ये, जो उन्होंने जय नहीं बोली, इनको फिर भी शर्म नहीं आती। जिन बच्चों को आज वहां बच्चे मर गए उनके माता पिता को सांत्वना देनी चाहिए, उन बच्चों पे अपने जयकारे लगवा रहे। ऐसी भाजपा को तो डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए। लेकिन ये देश समझ रहा है, कितनी तुम मनमानी करोगे, अच्छे अच्छे नहीं रहे। ये सब गलतियां कांग्रेस की हैं। अगर कांग्रेस ये कच्चे वाले पेंट के अंदर कच्चा नहीं होता, ये सब बैठे नहीं होते ऊपर, तो इनकी औकात नहीं थी कि इस तरीके से ये देश पर कब्जा कर लेते। अमित शाह ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 साल तक किसानों को बिजली बिल नहीं लगेगा। यानी कि आप जहां रहते हो, पटाते हो, खेती करते हो, किसान पानी पटाते हो खेतों में, तो आपको बिजली बिल नहीं लगेगा 5 साल तक नहीं। अमित शाह की सरकार तो चल रही है ना, अभी 3 साल और चलेगी। अमित शाह क्यों नहीं कर देता पूरे देश में फ्री? तो चाहते हो अभी कर दे। मैं कह रहा हूं ना, अमित शाह उत्तर प्रदेश का इंतजार क्यों कर रहा है? अमित शाह गृह मंत्री है, अमित शाह को तो दिल्ली की केंद्र से फंड दे देना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश की, और पूरे देश की बिजली फ्री कर देनी चाहिए, नहर बम्बों में पानी फ्री कर देना चाहिए। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें जुमला देने की आदत है। ये सिर्फ चुनाव लड़ाने आए हैं। अमित शाह जब 2017 में चुनाव लड़ाने आया था तो उसके बाद झांक नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। और ये अब जनता के पाले में गेंद है। अब जनता ने उत्तर प्रदेश में ये बिजली फ्री दे, पानी फ्री दे, चरण धोए, ये मालिश करें, कुछ भी करें, उठा बैठक लगाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें 0 पे आउट करेगी, तुम देख लेना। आपके अखिलेश भी हार रहे हैं। अखिलेश हार रहे हैं तो जनता बताएगी। ये कौन है भाई?
ये कौन है? ये ईवीएम से हराएंगे? ये वीवीपैट से हराएंगे? कैसे हराएंगे? ये जनता बताएगी। अखिलेश की बनारस में जय जयकार हो रही है, अखिलेश की बुलंदशहर में जय जयकार, अखिलेश की जहां गई, अखिलेश के पास कोई व्यवस्था नहीं है और फिर भी अखिलेश के लाखों लोग भीड़ उमड़ती है। जहां अखिलेश खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इनको क्यों मध्य प्रदेश से लोग बुलाने पड़ते हैं, गुजरात से बुलाने पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से बुलाने पड़ते हैं, बराबर के जिलों से बुलाने पड़ते हैं? कहाँ क्यों बुलाने पड़ते हैं? क्योंकि इनका जमीन खिसक चुकी है, वजूद इनका खिसक चुका है। सरकारी मशीनरी को ये लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं और सत्ता नहीं रही तो इन्हें गांव में नहीं कोई घुसने देगा। बता रहा हूं ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो क्या होंगे इस देश के हालात? इस देश में अगर मैं बता रहा हूँ ईवीएम के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने छेड़छाड़ की और जैसे बिहार जैसा किया तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध न हो जाए, कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि जनता को इन्होंने 5 साल तक कष्ट दिए, दुख दिए और कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो ये इस देश के अंदर कहीं ऐसा ना हो जनता सड़कों पे आ जाए। किसान आंदोलन का नमूना है। किसान आंदोलन को जब हद हो गई, जब इन्होंने कानून दे दी, वापस लेने पड़े ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार में अगर ये गलती करे तो नंगे पैर भागना पड़े। ये जनता है, ये भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब सारे तंत्र बिक गए, गोदी मीडिया बिक गई, जब पूरे हमारे नेता बिक गए, तो अब जनता के हाथ में फैसला है। इस लोकतंत्र को जनता नहीं बचाया, जब जरूरत पड़ी तो इनके भरोसे लोकतंत्र नहीं, इन्होंने तो बेच दिया सब। देश बचा क्या? जनता इंतजार कर रही थी 2017 का, वो इंतजार आ गया है और इंतजार में जनता इनको वोट से भगा रही है और जबरदस्ती इन्होंने आने की कोशिश की तो देख लेना सड़कों पर क्या संग्राम होगा।